श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 18 राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति। शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार शारीरिक आत्मा में 6 इंद्रियां होती हैं, उसी प्रकार राजा नहुष के 6 पुत्र थे, जिनके नाम यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति थे। जब कोई मनुष्य राजा या सरकार के अध्यक्ष के पद को स्वीकार करता है तो वो स्वयं का अर्थ नहीं समझ पाता है। ये जानकर नहुष के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया, हालांकि उनके पिता ने राज्य को उन्हें ही सौंपा था। ययाति के पिता नहुष ने इंद्र की पत्नी शची के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद शची ने अगस्त्य और अन्य ब्राह्मणों से शिकायत की। इस पर उन ब्राह्मणों ने नहुष को श्राप दिया कि वो स्वर्ग से गिर जाएगा और एक अजगर बन जाएगा। फलस्वरूप ययाति राजा बन गया। राजा ययाति के 4 छोटे भाई थे, जिन्हें राजा ययाति ने चारों दिशाओं पर शासन करने दिया। राजा ययाति ने स्वयं शुक्राचार्य की बेटी देवयानी एवं वृषपवा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया और पूरी पृथ्वी पर शासन करने लगे। महाराज परीक्षित ने कहा, शुक्राचार्य एक अति शक्तिशाली ब्राह्मण थे और महाराज ययाति एक क्षत्रिय थे। तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच ये प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार वृषपवा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो भोली भाली थी लेकिन स्वभाव से ही क्रोधी थी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और सैकड़ों सहेलियों के साथ राजमहल के बगीचे में टहल रही थी। ये बगीचा कमल और फूलों फलों के पेड़ों से भरा हुआ था और इसमें मीठे गाने वाले पक्षी और भरे रहते थे। जब कमल के समान नेत्रों वाली नवयुवतियां जलाशय के किनारे पर पहुंची तो वे नहाने का मजा लेना चाहती थीं। अतः उन्होंने किनारे पर अपने वस्त्र रख दिए और एक दूसरे पर पानी उछालकर जल क्रीड़ा करने लगीं। जल क्रीड़ा करते हुए अचानक लड़कियों ने भगवान शिव को अपने बैल की पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती के साथ बैठे हुए ऊपर से गुजरते हुए देखा। नग्न होने के कारण शर्मिंदगी की वजह से लड़कियां तुरंत पानी से बाहर निकल आईं और उन्होंने अपने कपड़ों से अपने शरीर को ढक लिया। शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र पहन लिए, जिससे देवयानी क्रोधित हो गई और इस प्रकार बोली, अरे जरा देख तो इस सेविका शर्मिष्ठा के कारनामे। सारे शिष्टाचार को ताक पर रखकर मेरे वस्त्र पहन लिए हैं, जैसे कोई कुत्ता यज्ञ के लिए रखे गए घी को छीन लेता है। हम योग्य ब्राह्मणों में से हैं, जिन्हें भगवान का मुख माना जाता है। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से समस्त विश्व को उत्पन्न किया है और वे परम सत्य को अपने अंतर्मन में सदैव धारण करते हैं। उन्होंने सौभाग्य के पथ का निर्देशन किया है, जो कि वैदिक सभ्यता का पथ है। वे इस जगत में एकमात्र पूजनीय हैं, अतएव उनकी स्तुति की जाती है और विभिन्न लोकों के नायक बड़े से बड़े देवता भी उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सबको पवित्र करने वाले लक्ष्मी देवी के पति परमात्मा द्वारा भी वे पूजित हैं, और हम तो इसलिए भी अधिक पूज्य हैं क्योंकि हम भृगुवंशी हैं। यद्यपि इस स्त्री का पिता असुर होकर भी हमारा शिष्य है, तो भी उसने मेरे वस्त्र को उसी तरह धारण कर लिया है जिस तरह कोई शूद्र वैदिक ज्ञान का भार संभाले। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब शर्मिष्ठा को इस तरह कठोर शब्दों से फटकारा गया तो वो बहुत क्रोधित हो गई। एक सर्प की तरह जोर जोर से सांस छोड़ती और अपने निचले होंठ को अपने दांतों से चबाती हुई वो शुक्राचार्य की पुत्री से इस तरह बोली, अरे भिखारी, जब तू अपनी औकात नहीं समझता तो यूं ही क्यों इतनी बकवास करता है? क्या तुम लोग अपना गुजारा हम पर निर्भर करके कौओं की तरह हमारे घर पर इंतजार नहीं करते हो? ऐसी कटु वचनों का प्रयोग करते हुए शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को डांटा। क्रोध में उसने देवयानी के वस्त्र छीन लिए और उसे एक कुएं में डाल दिया। देवयानी को कुएं में धकेलने के बाद शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। इसी दौरान शिकार के लिए निकले राजा ययाति उस कुएं पर पानी पीने के लिए आए और संयोगवश उनकी नजर देवयानी पर पड़ी। देवयानी को कुएं में नग्न देखकर राजा ययाति ने अपनी ऊपरी चादर उसे ढकने के लिए दे दी। उस पर दया करके उन्होंने अपना हाथ उसके हाथ में डाला और उसे बाहर निकाला। देवयानी ने प्यार और स्नेह से भरे शब्दों में राजा ययाति से कहा, हे महान योद्धा, हे राजा, हे शत्रुओं के नगरों के विजेता, आपने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार किया है।
अब मुझे कोई और स्पर्श न करे, क्योंकि पति पत्नी के रूप में हमारा ये रिश्ता भाग्य द्वारा संभव हुआ है, किसी मनुष्य द्वारा नहीं। कुएं में गिरने के कारण ही मेरा तुमसे मिलना संभव हुआ। निश्चय ही ये ईश्वरीय लीला थी। जब मैंने विद्वान बृहस्पति के पुत्र कच को श्राप दिया तो उसने मुझे श्राप दिया कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। इसलिए हे बलशाली, अब मेरा किसी ब्राह्मण से विवाह होना असंभव है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, चूंकि वेदों में इस तरह के विवाह का वर्णन नहीं है, इसलिए राजा ययाति को यह अच्छा नहीं लगा, परंतु विधाता द्वारा इसकी व्यवस्था होने से और देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने से उन्होंने देवयानी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब विद्वान राजा अपने महल को लौट गया, तब देवयानी रोती हुई अपने घर आई और उसने अपने पिता शुक्र को शर्मिष्ठा से घटी सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसे कुएं में फेंक दिया गया था, लेकिन फिर राजा द्वारा उसे बचा लिया गया। शुक्राचार्य ने जब देवयानी के साथ हुई घटना सुनी तो मन में अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने पुरोहिती वृत्ति की निंदा की और उंचवृत्ति, खेत से अन्न बीनने की प्रशंसा करते हुए अपनी पुत्री को साथ लेकर घर छोड़ दिया। राजा वृषपवा को ज्ञात था कि शुक्राचार्य उन्हें दंडित करने या श्राप देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए शुक्राचार्य के महल में आने से पहले वृषपवा बाहर चले गए और रास्ते में ही अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े और उनके क्रोध को शांत करते हुए उन्हें प्रसन्न किया। बलि शुक्राचार्य कुछ समय के लिए क्रोधित हुए, किंतु प्रसन्न होकर उन्होंने वृषपवा से कहा, हे राजन, देवयानी की इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में न तो उसे छोड़ सकता हूँ और न ही उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। शुक्राचार्य के अनुरोध को सुनकर वृषपवा ने देवयानी की इच्छा पूरी करने की स्वीकृति दे दी और उसके वचनों की प्रतीक्षा करने लगा। तत्पश्चात देवयानी ने अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, जब भी मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूं तो मेरी सहेली शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी दासी के रूप में मेरे साथ जाए। वृषपवा ने बुद्धि से सोचा कि शुक्राचार्य की नाराजगी से संकट आ सकता है और उनकी खुशी से भौतिक लाभ हो सकता है। इसलिए उसने शुक्राचार्य के आदेश का पालन किया और एक दास की तरह उनकी सेवा की। उन्होंने अपनी बेटी शर्मिष्ठा को देवयानी को दे दिया और शर्मिष्ठा ने अपनी हजारों सहेलियों के साथ एक नौकरानी की तरह उनकी सेवा की। जब शुक्राचार्य ने ययाति के साथ देवयानी का विवाह कर दिया तो उसने शर्मिष्ठा के उसके साथ जाने की अनुमति तो दी, लेकिन राजा को चेतावनी दी, हे राजा, इस कन्या शर्मिष्ठा को कभी भी अपनी शैया साझा करने की अनुमति न देना। हे राजा परीक्षित, देवयानी के खूबसूरत पुत्र को देखकर एक बार शर्मिष्ठा संभोग के लिए उचित अवसर पर राजा ययाति के पास पहुंची। उसने एकांत में अपनी सहेली देवयानी के पति राजा ययाति से प्रार्थना की कि उसे भी पुत्रवती बनाएं। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से पुत्र के लिए प्रार्थना की तो धर्म में निष्णात राजा ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वीकृति दे दी। यद्यपि उन्हें शुक्राचार्य की चेतावनी याद थी, उन्होंने इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा मानते हुए शर्मिष्ठा के साथ संभोग किया। शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु और पुरु को जन्म दिया, जबकि देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया। जब अभिमानी देवयानी को बाहरी स्रोतों से पता चला कि शर्मिष्ठा उसके पति से गर्भवती है तो वो क्रोध से आग बबूला हो गई और अपने पिता के घर चली गई। राजा ययाति कामुक तो बहुत थे ही, इसलिए वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे गए, उसे पकड़ लिया और मीठे शब्द कहा और उसके पैर दबाकर उसे मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन किसी तरह भी उसे मना न पाए। शुक्राचार्य अति क्रुद्ध थे। उन्होंने कहा, अरे झूठे, मूर्ख, स्त्री कौमी, तूने बड़ा अनर्थ किया है। अतः मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम पर बुढ़ापा और लाचारी का आक्रमण होगा, जिससे तुम कुरूप हो जाओगे। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान और पूजनीय ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी वासना पूरी नहीं हुई है। तब शुक्राचार्य ने जवाब दिया, तुम चाहो तो अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल दो जो तुम्हें अपनी जवानी देने के लिए सहमत हो। जब ययाति को शुक्राचार्य से यह वरदान मिला तो उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र से कहा, हे पुत्र यदु, कृपया मेरी वृद्धावस्था और कमजोरी के बदले में मुझे अपनी जवानी दे दो। प्रिय पुत्र, मैं अब तक अपनी काम इच्छाओं से तृप्त नहीं हो पाया हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा भला सोचो तो तुम अपने नाना से मिला बुढ़ापा ले लो और मुझे अपनी जवानी दे दो, ताकि मैं कुछ साल और जीवन का आनंद ले सकूं। यदु ने कहा,
हे पिताजी, यद्यपि आप भी युवा थे, किंतु आप अब वृद्ध हो गए हैं। लेकिन मुझे आपके बुढ़ापे और अस्वस्थता को स्वीकार नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई त्याग नहीं प्राप्त कर सकता। हे महाराज परीक्षित, ययाति ने इसी प्रकार से अतुर्वसु, द्रुह्यु और अनु नामक अन्य पुत्रों से भी उनकी जवानी के बदले अपनी वृद्धावस्था लेने का निवेदन किया। लेकिन वे सब अधर्मज्ञ थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनकी नाशवान जवानी शाश्वत है। अतः उन्होंने अपने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तदनंतर राजा ययाति ने पुरु से, जो अपने इन तीनों भाइयों से उम्र में छोटा था पर अधिक योग्य था, इस प्रकार निवेदन किया, हे पुत्र, तुम अपने बड़े भाइयों की तरह अवज्ञाकारी मत बनो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। पुरु ने उत्तर दिया, हे महाराज, इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो सकता है? पिता की कृपा से ही मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जिससे वो भगवान के सान्निध्य में आ सकता है। एक बेटा जो अपने पिता की इच्छा को पहले से समझकर उसी के अनुसार कार्य करता है, वह प्रथम श्रेणी का उत्तम होता है। जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है, वह द्वितीय श्रेणी का मध्यम होता है। और जो बेटा अपने पिता के आदेश का पालन अपमानजनक रूप से करता है, वह तृतीय श्रेणी का अधम होता है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, पुरु अपने पिता ययाति की वृद्धावस्था को ग्रहण करके बहुत खुश था। पिता ने अपने पुत्र की जवानी ग्रहण कर ली और इस तरह अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक सुखों का उपभोग किया। इसके बाद राजा ययाति 7 द्वीपों वाले संपूर्ण विश्व का शासक बन गया और उसने प्रजा पर पिता के समान शासन करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने अपने पुत्र की जवानी ले ली थी, इसलिए उसकी इंद्रियां पहले जैसी ही थीं और उसने मनचाहे भौतिक सुखों का भरपूर आनंद लिया। महाराज ययाति की प्यारी पत्नी देवयानी अपने मन, वाणी, शरीर और विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके हमेशा अपने पति को एकांत में अधिकतम दिव्य आनंद प्रदान करती थी। राजा ययाति ने अनेक यज्ञ संपन्न किए। उन यज्ञों में उन्होंने सभी देवताओं के स्रोत और सभी वैदिक ज्ञान के लक्ष्य भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को खूब दान दिया। परम भगवान वासुदेव, जिन्होंने यह विशाल जगत बनाया है, स्वयं को सर्वव्यापी रूप में प्रकट करते हैं, जैसे आकाश बादलों को धारण करता है। और जब ये सृष्टि मिट जाती है तब सब कुछ भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाता है और सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। महाराज ययाति ने निष्काम भाव के साथ भगवान की आराधना की, जो हर एक के दिल में नारायण के रूप में मौजूद हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, परंतु वे भौतिक आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यद्यपि महाराज ययाति सारे संसार के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन और 5 इंद्रियों को भौतिक पदार्थों के भोग में लगाया, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं हुई।